अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी थर्ड क्लास है नंबर्स टॉपिक की, जिसमें आज हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 9, 10, 11 एंड 12। 12 है नंबर ऑपरेशन, ये भी आज हम लोग अपने इस क्लास में कवर करेंगे। और ये फर्स्ट 8 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो आज की डेट हम लिखेंगे इसके बाद। आज की डेट है हमारी, आज की डेट है 13 ऑफ 13 जुलाई 2026। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीएम से, जिसका फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। डेफिनेशन है एलसीएम की, एलसीएम की डेफिनेशन है एलसीएम इज फाउंड बाय multiplying together every prime factor, every prime factor, every prime factor needed to make all the numbers, make all the numbers taking the greatest power of each prime, taking the greatest power of the each prime। एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर एवरी प्राइम फैक्टर नीडेड टू मेक ऑल द नंबर्स टेकिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। तो एलसीएम भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन का टाइप है। प्राइम फैक्टराइजेशन की ब्रांच से एलसीएम निकलता है, जिसपे क्या होता है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, वन नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते थे। पर एलसीएम वन नंबर, एक नंबर के लिए यूज नहीं होता। ये वन से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 नंबर्स का एक साथ प्राइम फैक्टर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हो, जब एक साथ 5 नंबर या 4 नंबर या 3 या 2, वन नहीं, वन के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। और ना वन से ज्यादा जितने भी नंबर्स हो हमारे पास, वन से ज्यादा जितने भी नंबर्स हो उसके लिए हमारे पास हम वन से ज्यादा जितने भी नंबर्स हो हमारे पास, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एलसीएम। एलसीएम इज यूज फॉर टेकिंग द इज यूज टू कैलकुलेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी मोर देन वन नंबर। अब वन नंबर से ज्यादा के लिए यूज होता है। अब एलसीएम की डेफिनेशन से आपको ऐसा जितना कुछ समझ नहीं आया होगा कि हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, इससे आपको आइडिया होगा कि एलसीएम में हम करते क्या है। तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल है अ बेल रिंग, बेल रिंगिंग के लिए है एग्जाम्पल। बेल रिंग इन बेल बेल सॉरी बेल ए रिंग इन एवरी 2 minutes। बेल ए rings in every 2 minutes। बेल बी बेल बी rings in every 5 minutes. Bell P rings in every 5 minutes. And then there is Bell C. Bell C rings in every 3 minutes। Bell C rings in every 3 minutes। यहाँ पे मैं क्वेश्चन है तो इससे अलग चीज रिस्पॉन्स। बेल सी रिंग्स इन एवरी 3 minutes। अब इसमें बोल रहा है हमें आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, हाउ मैनी मिनट्स will all the three ring together। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन है। बेल ए रिंग्स इन एवरी 2 minutes। बेल बी रिंग्स इन एवरी 5 minutes। एंड बेल सी रिंग्स इन एवरी 3 minutes। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, ये हमें इंफॉर्मेशन दे दी है कि ये डेटा हमें पता चल गया कि बेल ए हर 2 मिनट में रिंग होती है, बेल बी हर 5 मिनट में रिंग होती है, एंड बेल सी एवरी 3 मिनट्स में रिंग होती है। अब इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल ऑल द थ्री रिंग टुगेदर। ये तीनों बेल्स एक साथ कब, किस टाइम पे रिंग करेंगी। फर्स्ट तो पहली बार तो इन लोगों ने पहली बार तो शुरू में रिंग किया होगा, जब फर्स्ट स्टार्ट किया होगा, बेल को रिंग करना स्टार्ट किया होगा। तो ये फर्स्ट में तीनों सात रिंग की होंगी, और फिर हर 2 मिनट बाद बेल एक रिंग हुई। उसके बाद हर 5 मिनट बाद बेल बी रिंग हुई, एंड हर 3 मिनट बाद बेल सी रिंग हुई। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मेनी, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स
will all the three ring together। वापस से ये तीनों कब रिंग करेंगी एक साथ। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे हम पहले एक कॉमन लॉजिक से हम लोग मैनुअल वर्किंग करेंगे कि तीनों रिंग कब साथ करेंगी। तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे, यहाँ पे हम बी लिखेंगे और यहाँ पे हम सी लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार बेल ए रिंग करेगी 2 सेकेंड मिनट के बाद, तो 2, इसके बाद 4, फिर 4th मिनट के बाद रिंग करेगी, फिर 6 मिनट के बाद, फिर 8 मिनट के बाद, नहीं सॉरी, सेकेंड मिनट पे रिंग करेगी, 4th मिनट पे, 6 मिनट पे, 8 मिनट पे, 10th मिनट पे, 12th मिनट पे, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। यहाँ पे हम लोगों ने 30 तक लिखा है, और भी कंटिन्यू कर सकते 32, 34, 36, 38, 38, यहाँ पर भी स्पेस नहीं है तो 34 तक हम लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बेल बी के बारे में लिखते हैं। तो बेल बी 3rd मिनट पे रिंग करेगी, 6 मिनट पे, 9, 12, 15, 18, ओ सॉरी 3 ये 4 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और यहाँ पर उन्होंने 34 तक लिखा है तो हम लोग भी इसे 35 पर रोकते हैं। और बेल सी है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 और 36। अब यहाँ पे आप मुझे एक चीज देख के बताओ, तीनों बेल्स के अंदर एक नंबर कॉमन होना चाहिए। इन सब मैंने जितने भी ये लिखे हुए हैं, जितनी बार बेल रिंग होगी जिस जिस टाइम पे, उन तीनों में एक नंबर कॉमन होना चाहिए। कौन सा नंबर है? 30 है सर। तो 30 यहाँ पे भी आ रहा है। बेल ए में भी बेल ए भी 30th मिनट पे रिंग करेगी, बेल बी भी 30th मिनट पे रिंग करेगी और बेल सी भी 30th मिनट पे रिंग करेगी। तो इससे हमें क्या बदलता है कि तीनों बेल्स एक ही टाइम जो हमारा कौन सी मिनट पे रिंग करेगी वो है 30। हमने 30 मिनट का बदल, यहाँ पे हम लोग मैनुअल वर्किंग से बदल गया कि आफ्टर एवरी 30 मिनट all bells will ring together, all bells will ring together। अब तीनों bells आफ्टर एवरी 30 मिनट के बाद रिंग करेंगी एक साथ। अब इसी तरीके से हमें अब फाइंड ये तो करना था। अब ये आपकी हो गई मैनुअल, मैनुअल तरीके से आपने कर लिया। तो मैनुअल वर्किंग में आपने देखा होगा कि बहुत टाइम लगा लिखने में। ये सब लिखा, ये सब लिखा, आप सोचोगे कि नहीं ये, तो इसके बाद आप फाइंड करोगे कि कौन से ना वो कर रहे हैं, कौन से नंबर्स में सेम तीनों में कौन सा सेम नंबर आ रहा है, तो कौन से मिनट पे रिंग करेंगी तीनों एक साथ। और उसके बाद आपको पता भी नहीं है कि कहाँ पे आपको स्टॉप करना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इस मेथड के साथ। तो ये आप मैनुअल तरीके से भी कर सकते थे, पर इसके लिए एक अच्छा तरीका है जिससे आपका टाइम भी सेफ होगा और आपको पता भी होगा कि यहाँ पे उसमें एक मसला नहीं है कि ना आपको ना पता नहीं है कि कहाँ पे आपको रुकना है। ये आपको मैनुअल वर्किंग से आसान भी लगेगा। तो इसमें हम ये भी कर सकते थे, इसमें हम ये भी कर सकते थे कि हम इसका एलसीएम ले लें। अब एलसीएम कैसे लेते हैं? तो एलसीएम के लिए भी जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में टेबल बनाते थे, यहाँ पे भी एक टेबल बनाएंगे। तो ये टेबल बना लिया लैडर मेथड के लिए। अब ये थोड़ा लॉन्गर टेबल होगा क्योंकि हमें तीनों नंबर इसमें लिखना है। जैसे हमें 2 भी लिखना है, यहाँ पे 3 भी और 5 भी। यहाँ पे कोई लाइन नहीं बनेगी बीच में, यहाँ पे कोई बीच में लाइन नहीं बनेगी, बस ये तीनों को एक साथ लिख देंगे। अब हमें एक चीज ढूंढनी है इसमें। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है, जैसे हम लोगों ने पिछले वो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की है टॉपिक में, उसी तरीके से हमें इसे भी इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, पर ये एलसीएम है। तो एलसीएम कैसे सॉल्व होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि हमें ये तीनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इन तीनों का क्या हो सकता है। तो ये तीनों एक साथ तो डिवाइड हो नहीं सकते, तो हमें अलग अलग करके डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना, प्राइम फैक्टर इनके फाइंड करने पड़ेंगे अलग अलग। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है। अब 2 और 5 के
के कोई प्राइम फैक्टर सेम हो सकते हैं? नहीं, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। 2 और 3 के सेम हो सकते हैं? ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल भी नहीं। और 3 और 5 में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक हो सकता है 1, पर हम यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते। हम लोगों ने जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा था कि 1 यहाँ पे नहीं आता, 1 से कुछ बड़ा ही आता है, तो 1 के बाद 2 नंबर आता है, तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को भी हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 2 लिखा। हम यहाँ पे जब 2 लिखेंगे तो यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कैरी फॉरवर्ड होके 3 आएगा। और ये यहाँ पे आएगा 5, क्योंकि दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, तो हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने, फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं। तो इसमें 3 भी कैरी फॉरवर्ड करेगा और 5 भी हमारा कैरी फॉरवर्ड करेगा। 3 और 5 हमारा कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो हम यहाँ पे फिर यहाँ पर हम रुक नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इस नंबर के लिए रुक जाएंगे। बाकी ये दोनों नंबर्स को हम कंटिन्यू रखेंगे, सिर्फ इस चीज के लिए स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। बाकी दोनों नंबर्स के लिए कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे 3 और 5 है, दोनों ही प्राइम नंबर्स है, तो दोनों 1 और द नंबर इटसेल्फ से ही डिवाइड होंगे। तो इसका 3 का फैक्टर क्या होगा? 3 का फैक्टर होंगे 1 और 3। 1 यूज नहीं कर सकते, तो 3 यूज करेंगे। तो 3 यहाँ पे जब यूज किया, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 तो होगा नहीं, यहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड ही करेगा 1। 3 से जब 3 डिवाइड किया तो आंसर हो जाएगा 1। और ये 5 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 को हम कैरी करेंगे। 1 यहाँ पे 1 जहाँ जब तक डिवाइड होता रहेगा, ये 1 जब तक ये 1 हो भी गया है, फिर भी 1 को ही हम कैरी करेंगे। 1 यहाँ पे कुछ और नहीं लिखेंगे, या कुछ लिखे ही नहीं, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दें, तो ये नहीं कर सकते, हमें 1 कैरी करना ही है फिर। तो 1 यहाँ पे कैरी किया, तो अब 5 बचा। अब 5 तो 5 से डिवाइड होगा, प्राइम नंबर है, तो 5 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। जब जब तीनों या जितने भी नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, जब ये सारे नंबर्स 1 हो जाएंगे, तब जाके हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें स्टॉप कर जाना है, खत्म। यहाँ पे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब हम तीनों को इसके एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, अब जितने भी हम लोगों ने लिखे हैं, ये तीनों जो लिखे हैं, अब हमें इसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है, तो इसे एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे, तो 2:3:5। एलसीएम ऑफ दिस इज 2:3:5। तो हमें ये एलसीएम क्या बताएगा कि तीनों जो बेल्स हैं वो एक साथ कब रिंग करेंगी। तो एक साथ कब रिंग करेंगी? तो वो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 15, और 15 2 30, तो 30 आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। अब आप मैच करोगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आया था 30। हमारा आंसर आया था यहाँ पे भी 30, और यहाँ पे भी हमारा 30 आंसर आया है। यहाँ पे भी हमारा 30, वहां पे भी 30। तो एलसीएम से क्या हुआ? हम लोगों ने तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली एक साथ, जिससे हमें आंसर पता लग गया कि तीनों एक साथ 30th मिनट पे ही रिंग करेंगी बेल। 30th मिनट पे तीनों रिंग करेंगी। अब इससे हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, तो LCM is found by multiplying together every prime factor, 2 का प्राइम फैक्टर 2, 3 का प्राइम फैक्टर 3, 5 का प्राइम फैक्टर 5। एवरी प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को, नीडेड टू मेक ऑल द नंबर्स नीडेड, तीनों नंबर्स को लेकर बनाने में जो भी प्राइम फैक्टर्स यूज है उनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, टेकिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने इसमें पावर वाला और 2 3 नंबर्स नहीं है, 2 2 3 बार नहीं आया है। तो ये मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल में समझाऊंगा। हम पहले अब हम दूसरी एग्जाम्पल करते हैं। तो हम ऐसे भी एग्जाम्पल आती है हमारे पास क्वेश्चंस में। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो एक और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एक और एग्जाम्पल है हमारे पास क्वेश्चन 2, जिसमें हमें डायरेक्ट वो पूछ रहे एलसीएम ऑफ 18 and 24 निकालो। टेक एलसीएम ऑफ 18 and 24। तो 18 and 24 का एलसीएम निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे
यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, लॉन्ग टेबल बनाएंगे ताकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी बड़ी होगी इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी बड़ी होगी तो एलसीएम के लिए थोड़ा लॉन्ग टेबल बनता है। तो यहाँ पे बना लिया हम लोगों ने, लैडर बना लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिए 18 एंड 24। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 18 भी इवन नंबर है एंड 24 भी इवन नंबर है, तो दोनों के फर्स्ट फैक्टर आफ्टर 1 is 2। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 तो 9 हो गया, एंड 24 डिवाइडेड बाई 2 तो 12 हो गया। जब दोनों के प्राइम फैक्टर्स सेम होंगे तो दोनों के लिए एक 2 भी काफी होगा, जिससे एक डिवाइड हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 2 तो 9 हो गया हमारे पास, और 24 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास आंसर 12 हो गया। पावर मतलब प्राइम फैक्टर सेम होगा तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे उसे, प्राइम फैक्टर अगर सेम होगा तो हम एक ही बार लिखेंगे। अब क्या देखिए, हम करेंगे, अब 12 है और 9 है, या तो हम कर सकते हैं कि हम 2 को ही कंटिन्यू करें, जिससे हमारा आंसर यहाँ पे ये 9 कंटिन्यू होगा और हमारे पास 6 होगा यहाँ पे। तो 9 एज इट इज रहेगा, 9 कैरी फॉरवर्ड करेगा क्योंकि 2 को हम इस 2 इज द फैक्टर ऑफ 12, 2 इज द फैक्टर ऑफ 12, तो 2 को हम कंटिन्यू करेंगे। 12 डिवाइडेड बाई 2 किया तो यहाँ पे आंसर बचा हमारे पास 6, और 9 डिवाइडेड बाई 9 इज नॉट अ 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9, तो हम लोग 9 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद फिर 6 भी है। अब 6 भी एक इवन नंबर है तो उसका भी प्राइम फैक्टर 2 होगा, तो यहाँ पे हम 2 को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो 2 को जब हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया तो 9 से 2 डिवाइड नहीं होते तो 9 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और 6 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर बचेगा 3। अब 3 इज द 3 तो प्राइम वो इवन नंबर नहीं है, तो 2 को हम कंटिन्यू कर सकते ही नहीं है। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 इज द फैक्टर ऑफ बोथ 9 and 3, तो हम 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने 3 लिखा, तो यहाँ पे आया 9 डिवाइड बाई 3 तो आंसर बचा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे, इसके लिए वर्किंग स्टॉप कर देंगे, पर इसको कंटिन्यू रखेंगे 18 के लिए। तो फिर 80, फिर हम लोग करेंगे 3 को ही कैरी कैरी करेंगे, और 3 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हम लोगों ने 3 एक और बार लिख दिया, तो 1 यहाँ पे भी आ जाएगा, 1 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब दोनों जगह 1 आ गया तो हम यहाँ पे अब अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देंगे, और फिर हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे हम, एलसीएम इज इक्वल टू 2:2:2:3:3। So LCM is equal to 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हम लोग ऐसे ही करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हम ऐसे ही करते थे, पर इसमें क्या है कि आपको दोनों को एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, दोनों को की एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, इसको बोलते हैं हम एलसीएम के। यहाँ पे दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। इसको आप एक और मेथड से भी कर सकते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से अगर आप करो, तो यहाँ पे हम 2 टेबल बनाएंगे, 2 लैडर्स बनाएंगे, एक 18 के लिए और एक 24 के लिए। तो यहाँ पे अब हम दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ अलग अलग करेंगे, तो 18 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास 24। तो यहाँ पे 18 2 से डिवाइड हुआ तो 9, 3 से डिवाइड हुआ तो 3, और 3 फिर आया तो 1। यहाँ पे हम हो जाएंगे स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप, खत्म। और फिर 24 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 लिखा तो 12 हुआ, फिर 12 को जब डिवाइड किया 2 से तो 6 बचा, और फिर 6 को जब डिवाइड किया 2 से तो 3 बचा, और फिर 3 यहाँ पे लिखा तो 1। अब एल्स यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 24 इज इक्वल टू 2 इज टू 2 इज टू 2 इज टू 3। अब यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम अब लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, आप यहाँ पे आपको दो इस तरीके से भी आपको एलसीएम लेना भी फाइंड करना आएगा कि यहाँ पे एलसीएम कैसे लेते हैं।
तो यहाँ पे हम पावर चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर फॉर्म में भी लिखते हैं, तो हम आपको 2 × 3² और 24 = 2 क्यूब × 3। जैसे अब एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स की पावर्स को देखेंगे। यहाँ पे है 2 पावर 1, यहाँ पे है 2 पावर 3। दोनों में कॉमन क्या है, टू टू, दोनों दोनों के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3, दोनों के प्राइम फैक्टर्स में। अब पावर चेक करेंगे तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है और 2 की पावर क्यूब है। तो हम कौन से नंबर को यहाँ पे एलसीएम में लेंगे, कौन से वाले नंबर को हम यहाँ पे एलसीएम में लेंगे, आप बताओ। सर आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ कि देखो, यहाँ पे दो फैक्टर्स है हमारे पास 2 और 3 के। दोनों में दोनों नंबर्स के फैक्टर्स है हमारे पास 2 और 3, 2 और 3। तो इसमें हम कौन सा नंबर लेंगे, जैसे 2 की पावर 1 लेंगे या 2 की पावर क्यूब लेंगे। 2 की पावर क्यूब लेंगे सर। सही है, 2 की पावर क्यूब क्यों लेंगे, क्योंकि आपने अगर डेफिनेशन देखी हो, तो डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन इसी चीज के लिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, अभी आपको नहीं समझ आएगी पहले, वो अब मैं आपको समझाता हूँ। टू मेक ऑल द नंबर्स टेकिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। तो हर प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर हम लोग एलसीएम में लेते हैं। एलसीएम में हम लोग लेते हैं दोनों प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर, क्योंकि देखो आपने जैसे यहाँ पे भी देखा होगा, हमारे पास हमने यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, टू, टू 3/2 आया था यहाँ पे। क्यों 3/2 आया था, क्योंकि हम लोगों ने इसको प्राइम फैक्टर किया अलग पहले। क्यों, पहले हम लोगों ने 2 को कंटिन्यू किया, सबसे स्मॉलेस्ट पावर को हम लोगों ने कंटिन्यू किया। जब उसका जो 2 नहीं कर पा रहा था, 2 किसी का फैक्टर नहीं बचा था, तो हम लोग 3 पे गए थे। तो 2 को हम लोगों ने 3 बार हम लोगों ने कंटिन्यू किया। तो दोनों के जो फैक्टर्स निकालेंगे 60, जब दोनों के 60 फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 3 बार कर रहा था डिवाइड, टू टू ने यहाँ पे भी 3 बार फैक्टर हुआ 24 में। 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 बार 2 प्राइम फैक्टर आया, और यहाँ पे 1 बार आया। तो यहाँ पे 2 1 बार कॉमन रहा और 2 बार अलग से आया, ताकि ये 24 डिवाइड हो सके, 24 ताकि डिवाइड हो सके। तो हम लोग देखेंगे कि तीनों जो ग्रेटेस्ट पावर है दोनों में से, दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं जो सेम होंगे, उनकी जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको लेंगे, ताकि हम लोग दोनों को फुली डिवाइड कर सकें। वरना अगर आप देखो, हम यहाँ पे अगर दो टूल्स मिस कर देते तो हमारा आंसर बचेगा। कैसे बचेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को कॉपी कर लें, जहाँ पे हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में किया है, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ कैसे क्या गलत होगा। यहाँ पे हम वापस से सॉल्व करेंगे इसे पूरा। तो 2 से जब डिवाइड किया 18 को, तो यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 12 बचा। अब 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं दोनों, तो 3 से डिवाइड किया तो आंसर 3 बचा और 4 बचा। फिर 3 से डिवाइड किया तो आंसर 1 बचा और 4 बच गया। तो यहाँ पे ये जो 4 बच जाएगा, अगर हम लोग इसकी ये दो सिर्फ 2 की पावर 1 को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1 से कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे 4 रिमेन रह जाएगा। जब 4 रिमेन रह जाएगा तो हमारा पूरा एलसीएम नहीं आया, पूरा एलसीएम नहीं आया। दोनों के हम लोगों ने फुली फैक्टराइज नहीं किया, दोनों को फुली फैक्टराइज नहीं करा, तो इसकी वजह से गलत आंसर आएगा। तो हमें एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, दोनों की पावर्स को देखेंगे और हम लोग इसकी ग्रेटेस्ट पावर को लेंगे एलसीएम में। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 की पावर 3 ले ली, तो यहाँ पे हम लोग 2 की पावर 3 लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है एलसीएम में। और 3 की पावर को भी हम देखेंगे, तो 3 की पावर यहाँ पे 2 है और 3 की पावर यहाँ पे 1 है, तो हम कौन सी पावर लेंगे यहाँ पे, 3 की पावर 2। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 72। 72 इज द 72 is the LCM of both 18 and 24। 18 and 24 की जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो एलसीएम जो आएगा आंसर, वो आएगा हमारा आंसर 72। 72 इज द प्राइम फैक्टर एलसीएम ऑफ
18 एंड 24। इसी तरह हमारे पास एलसीएम में हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है। एलसीएम में नहीं, अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके साथ हम लोग दोनों को यूज करना सीखेंगे। एलसीएम के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं पहले। एच HCF की डेफिनेशन है HCF is found by multiplying HCF is found by multiplying together only the prime factors that are common to all the numbers taking the smallest power of the common prime। ये हो गई हमारी HCF की डेफिनेशन। HCF की डेफिनेशन क्या है? HCF is found by multiplying together only the prime factors that are common to all the numbers taking the smallest power of the common prime। तो इसमें क्या डिफरेंस है एलसीएम से? एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से और एचसीएफ फाउंड करते हैं, और दूसरा कि टेकिंग द स्मॉलेस्ट पावर। तो पावर जैसे हम लोगों ने एलसीएम में हम लोगों ने हाईएस्ट पावर ली थी, ग्रेटेस्ट पावर एलसीएम में ली थी, उसी तरह नहीं बल्कि एचसीएफ में हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेंगे ऑफ द कॉमन प्राइम। दोनों एचसीएफ में क्या डिफरेंस है एलसीएम से कि पावर दोनों पावर में से जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो हम लोग लेंगे, और दूसरा कि कॉमन प्राइम नंबर्स को ही हम लोग एचसीएफ में इंक्लूड करेंगे। जो दो नंबर्स में कॉमन होंगी पावर प्राइम नंबर नहीं, प्राइम फैक्टर कॉमन होगा दोनों नंबर्स में, उसे ही हम लोग कंसिडर करेंगे और एचसीएफ में इंक्लूड करेंगे। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक डेफिनेशन को हम लोग सही से आप लोग समझ जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल है, टेक HCF of 18 and 24। हमने जैसे एलसीएम में एग्जाम्पल ली थी 18 और 24 का एलसीएम निकालना है, उसी तरह हमें एचसीएफ निकालना है 18 और 24 का। तो सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व के लिए पहले हम लोग बनाएंगे इसमें टेबल बना लिया, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा लेडर बनाएंगे जिससे यहाँ पे 18 लिखा और यहाँ पे 24 लिखा। जैसे हम लोग एलसीएम में सॉल्व करते थे वो वैसे ही टेबल बना लिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये दोनों एक इवन नंबर है, तो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या होगा? दोनों का कॉमन फैक्टर अभी हमारा होगा 2। 1 के बाद हमारा सेकंड फैक्टर होगा 2, तो 9 होगा और 12 होगा। अब यहाँ पे एल एलसीएम होता हमारा, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखते तो यहाँ 6 आता है और यहाँ 9 आता है। पर यहाँ पे अब हमें एल एलसीएम नहीं एचसीएफ लेना है। एलसीएम नहीं एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ के अंदर दोनों साथ ही डिवाइड होंगे, कोई भी एक अलग से डिवाइड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे एलसीएम में 2 यहाँ पे आया 18 और 24 के लिए, तो 9 आ गया यहाँ पे और 12 हो गया। अब 12 तो 2 से डिवाइड होता है, पर 9 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 यहाँ पे अब हम ले सकते थे। फिर भी एलसीएम था तो हम 2 से डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि अलग अलग भी एलसीएम में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग नंबर के लिए भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास जो एचसीएफ है, एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में दोनों नंबर साथ डिवाइड होंगे तो ही आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना वहां पे ही हमें रुक जाना है जहाँ पे दोनों के सेम फैक्टर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। 2 से क्यों डिवाइड नहीं कर सकते? क्योंकि 9 डिवाइड नहीं होता। 2 से 12 डिवाइड होता है बट 9 डिवाइड नहीं होता, तो 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर प्राइम फैक्टर क्या है। तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है 3। तो 3 क्या डिवाइड होता है? 3 से क्या डिवाइड होते हैं? 9 और 12। तो हमने देखा तो 3 से दोनों ही डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हमने 3,
तो यहाँ पे आया 3 3 जा 9, तो 3 बचा यहाँ पे, और 3 4 जा 12, तो 4 यहाँ पे बचा। अब 4 और 3 यहाँ पे जो बचा है, अब यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों का जिससे दोनों डिवाइड होते हो। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे, यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, तो यहाँ पे स्टॉप। और हमारा एच सी एफ क्या होगा? हमारा एच सी एफ होगा, एच सी एफ इज इक्वल टू 2:3। एच सी एफ इज इक्वल टू 2:3 विच इज 6। तो एच सी एफ में, अब डेफिनेशन से हम समझें, डेफिनेशन में क्या था? HCF is found by multiplying together only the prime factors that are common to all the numbers। दो नंबर या तीन नंबर या चार नंबर जिनमें एक ही कॉमन फैक्टर, ओनली प्राइम फैक्टर दैट आर कॉमन, तो एक ही अकेला कॉमन फैक्टर जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा HCF का, वो आएगा HCF में काउंट करते वक्त। तो मल्टीप्लाइंग टुगेदर ओनली द प्राइम फैक्टर्स दैट आर कॉमन, तो दोनों में क्या कॉमन था? फर्स्ट ऑफ ऑल 18 और 24 को जब हम डिवाइड कर रहे थे तो 2 कॉमन था, तो 9 आया और यहाँ पे 12 आया। अब 2 से हमने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन नहीं है, दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, तो 3 किया, तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। अब यहाँ पे हम लोगों ने आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? दोनों के कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, जिससे आपको सेकंड पार्ट भी शायद समझ आ जाए। नहीं, सेकंड पार्ट के लिए आपको थोड़ी और एग्जाम्पल्स कराएंगे हम। तो सेकंड एग्जाम्पल है हमारी, सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड एग्जाम्पल है हमारी, टेक LCM ऑफ 24 एंड 72 का हमें LCM निकालना है, एच सी एफ निकालना है। तो पहले हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हमने बनाया टेबल, और यहाँ पे लिखा 24, यहाँ पे लिखा 72, यहाँ पे लिखा 24, यहाँ पे लिखा 72। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि दोनों जो नंबर्स हैं, इवन नंबर है, 24 भी इवन नंबर है और 72 भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर आफ्टर वन होगा 2। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने 2 लिखा, जब हमने यहाँ पे 2 लिखा, तो यहाँ पे आया ये 24 2। तो अब बचा 12 और यहाँ पे बचा 36। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे 2 को ही, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है, तो दोनों ही इवन नंबर है, तो 2 को और कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे हमारे पास बचा 18। फिर 2 को कंटिन्यू करेंगे तो 3 और 9। तो इसके बाद जब हम अ, जब हम लोग वापस से इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, अब हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 और 9 है। जब 3 और 9 है, तो यहाँ पे हम 3 करेंगे, 3 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 3 बचा। अब यहाँ पे ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, अब ये डिवाइड हो सकता है, पर दोनों को साथ जब डिवाइड करना है, एच सी एफ निकालते हुए दोनों को साथ में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे अब खत्म हो जाएगा और हमारे पास आंसर बचेगा। हमारे पास आंसर हमारे पास आंसर होगा HCF का, इज इक्वल्स टू टू इज टू टू इज टू टू इज टू थ्री। तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, इससे हमें सेकंड पार्ट ऑफ द हमें डेफिनेशन भी समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसे दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं हम लोग अलग अलग करके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे ये 24, यहाँ पे एक 24 के लिए, और यहाँ पे 72 फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे 24 फैक्टराइज करेंगे और यहाँ पे 72, यहाँ पे छोटा कर देता हूँ ताकि स्पेस की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे 72। तो 24 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर है तो 12, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 6, और फिर 2 से डिवाइड होगा तो 3, और 3 से डिवाइड होगा तो 1। अब 72 का क्या है? 72 भी 2 से डिवाइड होगा तो 36, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 18,
फिर 2 से डिवाइड होगा तो 9, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3, और यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा तो 1। तो हमने पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, यहाँ पे पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब यहाँ पे इन्हें एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर देखिए तो 24 इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, और 72 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, नहीं 2 की पावर 4 नहीं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक चीज को नोटिस करते हैं। तो 24 है, इसके प्राइम फैक्टर क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे 72 की पावर क्या है, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। अब दोनों में पावर्स का क्या डिफरेंस है, 2 की पावर दोनों कॉमन है, तो दोनों की पावर्स में कोई डिफरेंस है, दोनों की पावर सेम, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम जब HCF लेंगे तो 2 की पावर क्यूब कॉमन है, तो 2 की पावर क्यूब यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे 3 को एनालाइज करेंगे, 3 जो प्राइम फैक्टर है दोनों का, उसको एनालाइज करेंगे उसकी पावर्स को। तो 3 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है, फर्स्ट वाली सर। फर्स्ट वाली कौन सी, ये 1 वाली। ओ नहीं सर, सेकंड वाली। हाँ, 3 की पावर 2 हमारी वो है, क्या है, बिगर पावर है। तो यहाँ पे दोनों की पावर्स में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है पावर, 1। 3 की पावर 1 कॉमन है, तो यहाँ पे हम 3 की पावर 1 ही लेंगे, 3 की पावर 1। दोनों में जो भी चीज कॉमन है पावर्स में भी वो ही लेंगे। जैसे प्राइम फैक्टर्स में दोनों में ये दोनों कॉमन है, प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास 2 भी कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 2 और 3 तो प्राइम फैक्टर्स लेंगे, दोनों लेंगे। और अगर पावर्स में, पावर्स अगर इक्वल है तो 2 पावर 3 ही, जैसे पावर इक्वल है तो इक्वल पावर ही लेंगे। अब यहाँ पे केस में क्या हुआ है कि 3 की पावर 1 एक में है और एक में 3 की पावर 2 है, तो दोनों में कोई चीज अभी कॉमन है नहीं, पर हम लोग अगर 3 ऐसे कर दे, 3 × 3, तो यहाँ पे एक 3 कॉमन है, और यहाँ पे एक 3 इसके साथ एक कॉमन है, और यहाँ पे एक अलग है 3। तो जो कॉमन थिंग्स हैं वो पावर में भी आएंगी, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह हम अपनी डेफिनेशन देखें तो टेकिंग द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम, तो दोनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3। 3 की पावर 2 से 3 की पावर 1 स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे हम HCF में 3 की पावर 1 लेंगे। एलसीएम में इसका उल्टा होता था, अगर एचसीएफ की जगह एलसीएम हमसे पूछा होता, यहाँ पे एलसीएम हमसे यहाँ पे पूछा होता, तो यहाँ पे हम एलसीएम क्या होता है, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। क्यों 3 स्क्वायर, क्योंकि हम एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर लेते थे, दोनों की ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की पावर 3 भी लेते थे और 3 की पावर 2 भी लेते हैं, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट पावर है। 3 की पावर 1 नहीं लेते, 3 की पावर 2 भी लेते हैं, क्योंकि हम पूरे एचसीएफ में हम फुली फैक्टराइज करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस क्या है, एलसीएम में फुली फैक्टराइज करते हैं, फुली फैक्टराइज ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे फुली फैक्टराइज करते हैं इसमें। एचसीएफ में उल्टा है, एचसीएफ में फुली फैक्टराइज नहीं करते हैं, जितना कर सकते हैं, जितना कॉमन फैक्टराइज कर सकते हैं वो करते हैं। तो कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें ही सिर्फ कंसिडर करते हैं, बाकी फुली फैक्टराइज नहीं करते। कॉमन फैक्टर्स आर कंसिडर्ड, और फुली फैक्टराइज नहीं होता इसमें। हो सकता है फुली फैक्टराइज भी हो जाए एचसीएफ में, पर कॉमनली हमने देखा है कि एचसीएफ में कभी भी फुली फैक्टराइज नहीं होता, एलसीएम में होता है। तो ये हो गए हमारी 2 एग्जांपल्स, और मैं आपको लास्ट एग्जांपल देता हूँ जो आप खुद सॉल्व करोगे। नहीं, 2 एग्जांपल्स हैं, एक आप, तो मैं सॉल्व कराता हूँ, लास्ट आपसे करवाऊंगा सॉल्व। तो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल क्या है, HCF of 48 and 72, HCF of 48 comma 72, 72 एंड 48 का HCF निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले टेबल बनाएंगे, ये बना लिया हमने टेबल। और फुली ये मेथड भी कर सकते हो आप सॉल्व करने के लिए, जैसे ये दोनों, ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, फुली फैक्टराइज करो फिर उसके बाद HCF ऐसे निकाल लो, या आप दोनों को साथ भी फैक्टर कर सकते हो, दोनों फैक्टर्स कर सकते हो। जैसे इसमें क्या है, आपको ना यहाँ पे फिर पावर्स को देखना पड़ेगा, फैक्टर्स में कॉमन क्या है, और फिर एचसीएफ उसके हिसाब से निकालना होगा। पर इससे एक
ये करने से आपका एक फायदा भी है, ये वाला मेथड करने से एक फायदा भी है कि आप एलसीएम भी आप अपना फाइंड कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में बहुत एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए दिया तो ये भी आप यूज कर सकते हो। इससे आपके लिए वैसे एलसीएम भी आपका फाइंड हो जाएगा। और अगर खाली एचसीएफ दिया तो ये वाला भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। पर ये वाला आपको ज्यादा आसान लगेगा क्योंकि आपको अलग अलग करोगे पर इसमें टाइम भी लगेगा। पर इतना भी नहीं कि ना दोनों अगर फाइंड करने हो तो एलसीएम ज्यादा जल्दी फाइंड हो जाएगा, एचसीएफ या एलसीएम कोई भी दूसरा और फाइंड करने के लिए हम। तो फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 48, यहाँ पे लिखते हैं हम 72। तो कॉमन क्या है 72 और 48 में, एक प्राइम फैक्टर क्या कॉमन है? टू नंबर। टू। तो टू यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे बचा 24 और यहाँ पे हमारे पास बचा 36। और 36 24 इवन नंबर है तो टू को ही कंटिन्यू करेंगे, तो टू कंटिन्यू किया तो 12 और यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया तो 18। फिर इवन नंबर है तो टू कंटिन्यू करेंगे तो 6 बचा और यहाँ पे बचा 9। अब यहाँ पे हम टू कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि 9 टू से डिवाइड नहीं होता, तो फिर हम क्या नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3। तो 3 से क्या डिवाइड होता है, दोनों डिवाइड जी सर। होते हैं। तो 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे अब बचा 2 और यहाँ पे अब हमारे पास बचा 3। 2 बचा 3 बचा। तो यहाँ पे अब दोनों फैक्टराइज नहीं हो सकते साथ। दोनों जब फैक्टराइज नहीं हो सकते साथ तो यहाँ पे अब हमें स्टॉप कर जाना है, स्टॉप कर देना है। तो एच सी एफ क्या होगा हमारा, एच सी एफ इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारा एच सी एफ हो गया। तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा हो गया 24। 24। 2 क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24। कभी कभार आपको बोलेंगे कि पावर फॉर्म में दो आंसर, इस फॉर्म में आपको आंसर कभी देना होगा एचसीएफ का, कभी आपको इस फॉर्म में देना होगा। तो आंसर को वैसे आपको यूजुअली इसी फॉर्म में देना होगा आंसर। अगर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं देता कि पावर फॉर्म में दो, पावर फॉर्म में दो आपको स्पेसिफिकेशन नहीं देता, तब आप इसको पूरा इक्वेट मतलब पूरा सॉल्व करोगे और आंसर उसमें दोगे, नंबर्स में मतलब 24 दोगे, पूरा आंसर दोगे सॉल्व करके। अगर आपको बोलते हैं ये पावर फॉर्म में दो तब जाके आपको सिर्फ इसमें आंसर देना है, बाकी आपको पूरा सॉल्व करना है। इसमें मैंने आपको पूरा सॉल्व नहीं करवाया, सॉरी। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 24 ही है हमारा। यहाँ पे भी क्या है हमारा, एच सी एफ 24 है और एलसीएम, एलसीएम हमारा है यहाँ पे 72। 72 इज द एलसीएम एंड एच सी एफ इज 24 और यहाँ पे 6 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एच सी एफ निकाला और लास्ट अब क्वेश्चन है जो अब आप खुद करोगे सॉल्व। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है हमारे पास क्वेश्चन 96 एंड 144 का एच सी एफ निकालना है आपको। 96 और 144 का आपको एच सी एफ निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे। चलो अब आप लोग खुद करो, मैं आपको बताता नहीं, खुद करो। तो आप मुझे आंसर बताओ। सर इसका आंसर होगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 48। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एच सी एफ 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। सही, आपका आंसर 48 सही आया है। तो यही आंसर था, सही है, आपको समझ तो आ गई है। अब हमारे पास इसके बाद यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है। इसमें बस थोड़ा यही है, एच सी एफ एल सी एम ही है, पर आपको ना थोड़ा सा अब दोनों मिक्स एक साथ क्वेश्चन देता हूँ। एग्जाम्पल, यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, मिक्स बोथ, mix LCM and HCF question, mix LCM and HCF। तो मिक्स एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है 240 और 360 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें इसमें बोथ एलसीएम भी और एचसीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना जब साथ होगा तो हम बोथ
तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करेंगे। ठीक कर लिया। अब यहाँ पे हम 240 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 240 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा हमारा? 2 होगा सर। 2 होगा। 2 से डिवाइड किया तो 2 से जब डिवाइड किया तो आंसर बचा 120। 120 को भी 2 से डिवाइड किया तो आंसर बचा 60। फिर 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30। सब इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से जब 30 को डिवाइड किया तो आंसर बचा 15। अब यहाँ पे इवन नंबर नहीं है 15, ये एक ऑड नंबर है। तो 15 के 2 के बाद क्या फैक्टर हो सकता है? 2 के बाद कौन सा नंबर हो सकता है? 3 हो। 2 के बाद 3 नंबर होते हैं। तो 15 डिवाइड बाई 3 हम जब करते हैं तो आंसर 5 आता है। तो ये भी 15 का फैक्टर है 3। तो यहाँ पे बचा 5। 5 प्राइम नंबर है तो 5 5 5 डिवाइड बाई 5 तो इक्वल टू 1। यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो इसके बाद हम 360 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो 360 को जब डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है तो 180। 180 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 90। फिर 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। अब 45 इवन नंबर नहीं है, तो 45 को जब हम 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो आंसर बचता है 15। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 15। फिर 15 को हमने जैसे देखा कि 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर बचता है 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब यहाँ पे 240 और 360 का जब प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर देखते हैं तो 240। अब यहाँ पे थोड़ा दूसरे पेन से काम कर लो। 240 is equal to 240 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5। 2 की पावर 4 multiply by 5, 3 multiply by 5। और 360 का हो गया, 360 का हो गया 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ये अब हमारे पास हो गए। ये अब हमारे पास हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हम अब हम इसमें देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या चेक करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एचसीएफ यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक रूल लिखवाता हूँ एचसीएफ और एलसीएम को इस तरीके से फाइंड करने के लिए, ताकि आप लोग को मसला ना हो। तो यहाँ पे एक बना देता हूँ मैं बॉक्स। एक बॉक्स बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये एक बॉक्स हो गया हमारे पास। ये बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे हम इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो 240 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 फॉर द 4 टाइम्स 2 इज अकरिंग। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और 360 को हम लिखते हैं 360 इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ बोथ फाइंड करने हैं। तो एलसीएम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम एचसीएफ पहले फाइंड बाद में फाइंड करेंगे। इससे पहले आपको मैं एक नोट लिखवाता हूँ, तो वो नोट लिखो जब तक। एक मिनट, यहाँ पे नोट लिखो आप। नोट, when you have two numbers when you have two numbers written as a product of its prime factors, written as a product of its prime factors, एक minute, to find the LCM, we we take the higher or power equal powers. To find the HCF, we take the lower or equal powers. We take the lower और इक्वल के साथ आप लिख लो कॉमन पावर्स, क्योंकि हमने जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन अभी की, उसमें हम लोगों ने कॉमन पावर्स दिए थे। तो कॉमन पावर्स, तो ये नोट क्या हो गया? नोट से आप पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि क्या होगा।
यहाँ पे हम लिखते थे नोट। यहाँ पे मैं एक मिनट एडजस्ट कर लूँ उसको। फिर से हमने लिख लिया है, ये हो गया हमारा नोट। तो नोट क्या है हमारे पास? हमारा नोट है कि when you have two numbers, जब हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, एज अ रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। when you have two numbers, जो हम लोग दो नंबर्स लिखे हैं, written as a product of its prime factors, for example 240 and 360, to find the LCM, जब हमें एलसीएम फाइंड करना होता है, वी टेक द हायर और इक्वल पावर। इन दोनों में से जो जिनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं, इनकी हम हायर हायर पावर लेंगे या तो इक्वल पावर लेंगे। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ 240 और 360 हम देखें तो एलसीएम में क्या है? एलसीएम हम इनके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो इनके प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3 एंड 5। टू 2, 3 एंड 5 है। इनमें टू की पावर 3 बड़ी है, 2 की पावर 4 बड़ी है। तो हम जब देखते हैं तो 2 की पावर 4 जब बड़ी है तो 2 की पावर 4 एलसीएम में लेंगे हम। हायर और इक्वल पावर लेंगे तो 2 की पावर 4 लेंगे, क्योंकि हायर पावर ये है। यहाँ पे अब हम देखें तो 360 में और 240 में जो थ्री प्राइम फैक्टर कॉमन है, इनका फैक्टर जो कॉमन है, इसमें किसकी पावर बड़ी है? थ्री स्क्वायर की पावर बड़ी, थ्री स्क्वायर बड़ा है, या 3 की पावर 1 बड़ी है, 3 की पावर 2 बड़ी है? तो जब हम देखते हैं तो 3 की पावर 2 बड़ी है, तो 3 की पावर 2 भी हम लेंगे कॉमन एलसीएम में। जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 4 लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 बड़ी है 2 की पावर 3 से। 3 की पावर 2 लेंगे, 3 की पावर 1 से बड़ी है इसलिए। और इसके बाद दोनों में 5 कॉमन है और दोनों की 5 की पावर 1 ही है, तो 5 एज इट इज आ जाएगा। दोनों 5 एज इट इज आ जाएगा, कोई भी इसमें मसला ही नहीं है, दोनों की इक्वल पावर है। तो इसमें क्या बताया हमें? एलसीएम में फाइंड करने के लिए हायर और इक्वल पावर्स देते हैं। एलसीएम में फाइंड करने के हायर और इक्वल पावर्स देते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा? 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो एलसीएम हुआ हमारा 720। एलसीएम हुआ हमारा 720। वेयर एज अब हम एल एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो एचसीएफ का नोट क्या है? एचसीएफ के नोट में लिखा हुआ है लोअर। एलसीएम के नोट में लिखा हुआ है लोअर और कॉमन पावर। लोअर और कॉमन पावर। तो 240 के जो तीनों फैक्टर्स हैं और 360 के तीनों फैक्टर्स हैं वो कॉमन है। तो इनमें से 2 पावर 4 छोटी है या 2 पावर 3 छोटी है? तो यहाँ पे एचसीएफ में 2 पावर 3 लेंगे, क्योंकि इट इज स्मॉलर देन 2 पावर 4, तो 2 पावर 3 ली यहाँ पे। तो इसके बाद 3 पावर 2 छोटी है, 3 पावर 1 छोटी है, तो 3 पावर 1 छोटी है, तो यहाँ पे 3 पावर 1 लेंगे। और यहाँ पे 3 पावर 1 क्या लिख रहा हूँ, 3 पावर 3 लेंगे। और 5 की जो दोनों पावर्स हैं, दोनों की पावर्स कॉमन है, तो 5 एज इट इज आएगा। 5 एज इट इज आएगा। तो 5 की पावर कॉमन है तो 5 एज इट इज आएगा। तो हमारा एच सी एफ हो गया 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 120। 120 हमारा हो गया एच सी एफ। तो एच सी एफ हो गया हमारा 120, क्योंकि हमने जैसे नोट में पढ़ा एचसीएफ में लोअर और कॉमन पावर्स लेते हैं और एलसीएम में हायर और इक्वल पावर्स लेते हैं। एलसीएम में हायर और इक्वल पावर्स, वेयर एज एचसीएफ में लोअर एंड कॉमन पावर्स। एचसीएफ में एचसीएफ में लोअर और कॉमन पावर। एचसीएफ में लोअर और कॉमन पावर और एलसीएम में हायर और हायर और इक्वल पावर एलसीएम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने नोट लिख लिया और इसके बाद एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं इसकी एचसीएफ की, फिर उसके बाद हम इसके थोड़े पास्ट ओवर क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 64 एंड 72 के हमारे हमें दिए हुए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। नाउ हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब जैसे मैंने आप लोगों को ये नोट लिखवाया था जिसमें हम लोगों ने जिस तरीके से भी हम लोगों ने ये 240 और 360 को एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड किए थे, उसी तरीके से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। नोट में हमें बताया मैंने बताया था आप लोगों को कि एलसीएम में हम लोग हायर और इक्वल पावर्स लेते हैं, वेयर एज इन एचसीएफ वी टेक द लोअर और इक्वल कॉमन पावर्स। तो एलसीएम हमारा क्या होगा? एलसीएम आप
बताएं हमारा क्या होना चाहिए। 2 to the power of 6 multiply 3 square। ठीक है, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। तो आपने ये तो बता दिया पावर फॉर्म में, अब आपको बताना होगा क्वेश्चन में, जैसे अगर रिक्वायरमेंट है कि पावर फॉर्म में, तो इसी तरीके से आंसर देंगे। पर वैसे यूजुअली हमें आंसर देना होता है डायरेक्ट पूरा, तो उसको एक पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 576। ये ध्यान रखना कि आपके मार्क्स लूज कर सकता है। और HCF क्या होगा? 2 क्यूब होगा सर। 2 क्यूब होगा, ठीक है। तो 2 क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 8। 8। तो 8 हो गया आपका आंसर HCF का। ठीक है, तो HCF का आंसर हो गया आपका 8। इसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है। लास्ट आपके लिए क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है 294 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिया हुआ है। 2 × 3 × 7 स्क्वायर एंड 784 को दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में 2 × 4 × 7 स्क्वायर। ये एक पास पेपर क्वेश्चन है, ये पास पेपर क्वेश्चन है। तो हम कर रहे हैं पास पेपर क्वेश्चन। यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे पास पास पेपर के हैं, तो यहाँ पे आप पास पेपर क्वेश्चन करो। तो ये सॉल्व करके बताओ। एक मिनट, पार्ट ए है द लार्जेस्ट इंटीजर, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज द फैक्टर ऑफ बोथ 294 एंड 784। ये फाइंड करो, पार्ट ए है आपका। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रही। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही, आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे? तो देखो, इसमें हमें दिए हुए हैं दो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, 294 एंड 784 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में दिया है। अब इसमें आपको सिर्फ वर्डिंग चेंज करके दिया है। इसमें क्या बोला आपको? फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर। लार्जेस्ट इंटीजर के अंदर हम क्या लेंगे? HCF लेंगे। हमें इसमें क्या बताना है? लार्जेस्ट इंटीजर विच इज द फैक्टर ऑफ बोथ। तो हमें फैक्टर ऑफ बोथ फाइंड करना है, जो सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा जो इन दोनों का फैक्टर होगा वो कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे अगर कोई सोच रहा है कि हम लोग टेबल फॉर्म से दोनों को HCF निकालेंगे, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। इससे ज्यादा अच्छा हमें जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म दी हुई है, हम यहाँ पे इसे कॉपी कर देते। 294 इज इक्वल टू 2 × 3 × 7 स्क्वायर एंड 784 इज इक्वल टू 2 × 4 × 7 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इन सब में इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इनमें क्या कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इनके अंदर दो 2 का फैक्टर भी कॉमन है, जो प्राइम फैक्टर 2 है वो भी कॉमन है, एंड प्राइम फैक्टर 7 है वो भी कॉमन है, और 3 नहीं है किसी में, तो 3 को हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे भी HCF लेते वक्त। तो एंड लार्जेस्ट इंटीजर जब भी याद होगी कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर विच इज अ फैक्टर। लार्जेस्ट इंटीजर, सॉरी, लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर। लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर की जब भी बात होगी, तो हम फैक्टर से ही हम करेंगे। लार्जेस्ट भी हो गया, लार्जेस्ट इंटीजर और फैक्टर। लार्जेस्ट इंटीजर फैक्टर हमें किसकी तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं? HCF की तरफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर से HCF का फैक्टर, और लार्जेस्ट इंटीजर हाईएस्ट कॉमन को। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ। सही है, तो यहाँ पे हम HCF लेंगे। अब HCF कैसे लेंगे?
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉमन पावर्स कौन सी है। कॉमन तो हम लोगों ने ये देख लिया कि कॉमन फैक्टर्स बहुत हैं, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 नहीं है तो उसे हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 के अंदर कौन सी पावर दोनों में कॉमन है या तो स्मॉलर है। तो 2 की पावर 1 हो गई है, एंड ये टू की पावर 1 हो गई, तो 2 की पावर स्मॉलर है 2 की पावर 4 से। तो यहाँ पे हम जब एलसीएफ लेंगे, एचसीएफ लेंगे, सॉरी, एचसीएफ लेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 को हम यहाँ पे लेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, दोनों में कॉमन है तो कॉमन पावर्स को भी लेंगे। तो 7 की पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 49, 2 मल्टीप्लाई बाय 49, which is 49, 98। तो HCF is equal to 98। तो हमारा आंसर क्या होगा? द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज अ फैक्टर ऑफ 98 is the largest integer। 98 is the largest integer factor of both 294 and 784। तो दोनों से 294 एंड 784 का लार्जेस्ट पॉसिबल फैक्टर कौन सा हो सकता है? तो वो है 98। वो है 98 हमारा। तो हमारा आंसर जो 98 है वो लार्जेस्ट पॉसिबल फैक्टर है। अब इसी तरह हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी बोलता है 784 का अंडर रूट निकालना है। अब 784 का अंडर रूट, अब ये बहुत बड़ा नंबर है और ये विदाउट कैलकुलेटर निकालना है। 784 का अंडर रूट निकालना है विदाउट कैलकुलेटर। अब ये कैसे निकाल सकते हो? तो इसके लिए भी आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म को ही यूज करना है 784 की। 784 की प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या है? ये न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो 784 की प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म थी 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इनका वो निकालना है, क्या निकालना है? अंडर रूट निकालना है। तो यहाँ पे ये एक वो होना चाहिए, ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर की क्या खासियत थी? कि दोनों पावर्स इवन होती है। अब अगर जब भी हम रूट निकालते हैं किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर का रूट निकालते हैं अंडर रूट, तो स्क्वायर रूट में एक बात याद रखना, स्क्वायर रूट में क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या करता है? स्क्वायर रूट में पावर गेट्स डिवाइडेड बाय 2। तो जो भी नंबर के ऊपर जो भी प्राइम फैक्टर के ऊपर पावर होगी वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा 2 की पावर 4 है, तो वो अगर हम अंडर रूट निकालेंगे 784 का हम अंडर रूट निकालेंगे। 1 मिनट, मैं यहाँ पे एक स्पेस बना देता हूँ, पहले 1 मिनट बॉक्स बना देता हूँ। आपको मैं पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की वो लिखवा देता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में फिर होगा क्या, कैसे सॉल्व होगा। तो स्क्वायर रूट के लिए मैंने आपको बताया, स्क्वायर रूट के लिए क्या होता है? स्क्वायर रूट में पावर गेट्स डिवाइडेड बाय 2, पावर गेट्स डिवाइडेड बाय 2 ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स की पावर डिवाइडेड बाय 2 हो जाती है इस क्वेश्चन, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में। और क्यूब रूट में क्या होता है? क्यूब रूट में होता है पावर गेट्स डिवाइडेड बाय 3 ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स की जो भी पावर होती है वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाती है क्यूब रूट के अंदर। तो क्यूब रूट में क्या होता है कि आपकी जो पावर होती है प्राइम फैक्टर्स की, वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाती है, एंड स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2 हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने ये बॉक्स बना दिया और मैं इसको रेड से कर लेता हूँ ताकि एक नोट टाइप हो जाए, अब लोग समझ आ जाए। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 784 का अंडर रूट निकालेंगे, तो अंडर रूट किया 784 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2। तो 2 पावर 4 को जब अंडर रूट में किया, तो अंडर रूट में अलग अलग करके भी कर सकते हैं। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट 2, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 2 पावर 4 का जब हम लोग अंडर रूट करेंगे, तो आप हमेशा याद रखना 2 पावर 4, अगर हम अंडर रूट की जगह, अंडर रूट होता है यहाँ पे 2, अंडर रूट क्यूब रूट में आता है यहाँ पे। क्यू स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में क्या डिफरेंस होता है?
स्क्वायर रूट में यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता, ठीक है। क्यूब रूट भी क्या होता है, यहाँ पे 3 होता है। तो क्यूब रूट इज द, तो अगर नंबर के ऊपर हम लोग स्क्वायर रूट शो कराना है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी शो कर सकते हैं, रूट का साइन बना के, या तो हम लोग उसके ऊपर पावर 1/2 भी शो करा सकते हैं। स्क्वायर रूट में क्या होता है, स्क्वायर रूट में अगर आपको स्क्वायर रूट शो कराना है तो आप डायरेक्ट वो बना दो, इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट का सिंबल बना दो, या तो आप पावर शो करा दो 1/2। तो पावर जो 1/2 होती है, पावर 1/2 होती है किसी भी नंबर के ऊपर, तो वो शो कराती है कि उसको स्क्वायर रूट उसका लेना है, ठीक है। समझ आ रही है। जी सर। तो जो भी नंबर के ऊपर अंडर रूट, या तो हम दो तरीके से नंबर अंडर रूट शो करा सकते हैं, या तो हम एक वो बना दे साइन, जैसे वो अंडर रूट का वो बना दे साइन टाइप, या तो हम कर सकते हैं 1/2 की पावर भी शो करा सकते हैं। तो 1/2 के ऊपर पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पूरे के ऊपर 2 पावर 4 के ऊपर पावर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, तो ये 2 पावर 2 बच जाएगी, ठीक है। जी सर। तो 2 पावर 2 हो जाएगी, और 7 के ऊपर भी जो पावर 2 है, उसके ऊपर एक और पावर है जो है 1/2 की पावर। तो यहाँ ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो ये 7 हो जाएगा। तो 4 × 7 इज इक्वल टू 28। ये हो गया 2784 इज द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 28। ये समझ आ गई। जी सर। या तो आप कर सकते थे डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको लिखवाया है, पावर गेट डिवाइडेड बाय 2 ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स की जो पावर है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। तो 2 पावर 4 है मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2 है, तो उसके ऊपर पावर क्या है 4, तो डिवाइडेड बाय 2 का मतलब हो जाएगा 2 पावर 2, और 7 पावर 2 है यहाँ पे हमारे पास। तो 7 पावर 2, 7 की पावर 2 है, तो 2 डिवाइड हो जाएगा वापस से, तो 2 जब डिवाइड हो जाएगा पावर में, तो 7 पावर 1 बच जाएगी, तो 7 हो गया। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, या तो आप ऐसे 1/2 करो, ये भी करेक्ट है, या तो आप इसका रूल से भी याद कर लो, पावर गेट्स डिवाइडेड बाय 2 ऑफ द प्राइम फैक्टर, और क्यूब रूट में पावर गेट्स डिवाइडेड बाय 3 ऑफ द प्राइम फैक्टर, ठीक है। जी सर। आप लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, और लास्ट हमारा बस सिर्फ एक एक ही कॉन्सेप्ट बचा है हमारा। एक कॉन्सेप्ट भी नहीं बचा, मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं, एचसीएफ एलसीएम का एक लास्ट पास्ट पेपर हमारे पास क्वेश्चन बचा है। वो क्या है, एक्सप्रेस 198 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आप ये सॉल्व करो, जब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। सर ये फर्स्ट वाले का आंसर होगा 2 × 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। पहले मैं अपने क्वेश्चन को राइट से लिख दूँ। तो क्या आपने कहा आंसर? 2 × 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। 2 × 3 = 11 इज द करेक्ट आंसर। सही है, गुड जॉब। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, एम के प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में दे दिया है, और एन एक नंबर है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में दे दिया है। एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली एम इनटू एन। एग्जैक्टली डिवाइड कर दे एम इनटू एन। एक मिनट, एग्जैक्टली इनटू एम एंड एन। एक मिनट, दैट डिवाइड एग्जैक्टली इनटू एम एंड एन। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी आगे पीछे हो गए वर्ड। इनटू एम एंड एन, एम एंड एन। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन से क्या समझ आती है, क्या करना है हमें? सर इसका एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालना होगा। कैसे समझ आए एचसीएफ निकालना होगा? सर यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर लिखा है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर तो लिखा है। अब लार्जेस्ट नंबर भी लिखा है, और दूसरा बोल रहा है कि डिवाइड एग्जैक्टली एम एंड एन, दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो वो बोल रहा है फैक्टर बताओ, फैक्टर की बात कर रहा है। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब होता है एग्जैक्टली कौन सा नंबर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है, वो उसका फैक्टर होना चाहिए, तभी अब वो एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है ना। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे
यहाँ पे अब हम HCF लेंगे, तो आप HCF फाइंड करने की कोशिश करो। सर इसका आंसर आएगा 36। नहीं, 36 तो नहीं है, HCF फाइंड करना है। सर इसका आंसर भी होगा 12। 36 से क्या है? चलो सही है, ये तो आंसर सही है। तो टू स्क्वायर, क्यों टू स्क्वायर? टू स्क्वायर यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये स्मॉलर, दोनों एक मिनट पहले हम लोग फाइंड कर लेते कि ना कौन से ना फैक्टर्स में सेम है। तो टू सेम है, टू सेम है, थ्री सेम है, थ्री सेम है, फाइव नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे फाइव नहीं है, तो फाइव नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे सेवन है, यहाँ पे सेवन नहीं है, तो सेवन भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए टू और थ्री कॉमन है। अब देखेंगे कि ना स्मॉलर और इक्वल, स्मॉलर और स्मॉलर पावर कौन सी है, टू पावर टू या टू पावर थ्री? तो टू पावर टू स्मॉलर है, और यहाँ पे हम देखेंगे थ्री स्मॉलर, थ्री की पावर वन स्मॉलर है, थ्री की पावर टू स्मॉलर, तो थ्री की पावर वन ही स्मॉलर है। तो थ्री, तो टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब इसके बाद एक लास्ट पार्ट है इसका, में है find smallest value of k for which m multiply by k is a cube number। ये आप फाइंड करो, ये आप फाइंड करो। ये वाला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वैसे भी पढ़ा हुआ है, बस सिर्फ इसके अंदर ना वेरिएबल आ चुका है। सर इसका आंसर होगा k इज इक्वल्स टू 147। k इज इक्वल टू 147? नहीं, गलत है आंसर, m एंड k है। सर मैं समझा m n n k है। अच्छा, ठीक है चलो, सर इसका आंसर होगा k इज इक्वल्स टू 90। सही है। तो के जी बस 90 कैसे हुआ कि ना, हम लोगों ने पहले चेक करेंगे कि ना सारे पावर्स इवन में या और वो थ्री टू इवन पावर्स है या थ्री के मल्टीपल्स में पावर है। तो इसमें भी थ्री के मल्टीपल पावर नहीं है, इसमें भी थ्री नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पहले टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू पावर थ्री हो जाएगी, और फिर इसके बाद थ्री स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पावर थ्री क्यूब हो जाए, और यहाँ पे हमें फाइव की पावर थ्री भी करनी है तो फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने m को किससे मल्टीप्लाई किया, इससे, ये टू मल्टीप्लाई बाई थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई फाइव से मल्टीप्लाई किया ताकि ये क्यूब नंबर बन जाए। तो इसका आंसर होगा टू मल्टीप्लाई बाई थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई फाइव विच इज 90। तो सही आपका आंसर k इज इक्वल टू 90। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये सारे जो भी क्वेश्चन थे ये सारे 1 1 मार्क के क्वेश्चन थे। हम लोग अपनी क्लास में एडवांस क्वेश्चन करेंगे LCM एंड HCF के। इसमें सिर्फ दो कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्सेप्ट है HCF के ऊपर। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट HCF ऑफ 96 इन इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं, टू मल्टीप्लाई बाई 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 थ्री, and another number n is 2 cube multiplied by 3। तो HCF of 96 and n is 2 cube multiplied by 3। Given that n is less than 96, find the greatest value of n। Find the greatest value of n। तो इसमें first of all हम लिखते हैं इसमें 96 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं हम लोग। तो 96 यहाँ पे लिखा, और जो ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर जैसे लिखे हुए हैं वैसे हम कॉपी कर लेते हैं। तो टू की पावर फाइव हो गई मल्टीप्लाई बाई थ्री हो गया, और फिर इसके बाद यहाँ पे n लिखते हैं। n की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म नहीं पता, तो हम यहाँ पे एज इट इज इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम HCF की लिखते हैं। HCF क्या है? HCF की प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म मतलब HCF है टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री। अब इस क्वेश्चन में हमें HCF बता दिया है, और हमें n जो एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो अब इसमें कैसे फाइंड करना होगा, तो मैंने आपको एक रूल सिखाया था HCF के लिए, तो मैंने ये यहाँ पे कॉपी भी किया है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो HCF में क्या होता है, HCF में हमेशा कॉमन फैक्टर्स आते हैं एंड कॉमन पावर्स या लोवेस्ट पावर्स आती हैं। HCF में हमेशा कॉमन फैक्टर्स आते हैं। तो अगर 96 और n में जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे वो ही HCF में आएंगे। 96 और n के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो हमारे HCF में आएंगे।
फॉर एग्जाम्पल अब HCF में हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं, 2 और 3। HCF में हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 फैक्टर्स आए हैं, तो 96 और n के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो 2 और 3 होंगे। तो 2 के पास भी दो फैक्टर्स होंगे, एक होगा 2 इटसेल्फ, 2 होगा, n के दो फैक्टर्स होंगे, 2 भी होगा और 3 भी होगा। क्यों? क्योंकि HCF में कॉमन फैक्टर्स आते हैं, HCF में कॉमन फैक्टर्स आते हैं, तो n के पास भी 2 और 3 एक एक कॉम ओ n के पास भी 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स होंगे। आप लोगों को समझ आ रही है अभी यहाँ तक जितना मैंने आपको समझाया है? जी सर। तो सही है। तो n के पास जैसे 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे। अब हमें पता नहीं कि इसके ऊपर पावर क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे HCF की सेकंड बात आती है। तो HCF में हम क्या करते हैं, कॉमन पावर्स या लोवेस्ट पावर्स लेते हैं। HCF में कॉमन फैक्टर्स तो लेते ही हैं, और दूसरा हम कॉमन पावर्स या लोवेस्ट पावर्स लेते हैं। तो HCF में हम दोनों को एज अ प्रोडक्ट वो पावर फॉर्म में लिखते हैं। तो 96 को जब हम पावर फॉर्म में लिखते हैं तो वो हो जाती है 2 पावर 5 मल्टीप्लाई विथ 3, और HCF हो गया 2 पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम HCF और 96 की पावर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 पावर 5 है, यहाँ पे 96 के पास 2 की पावर 5 है, और HCF क्या है, 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो HCF में हम कॉमन पावर्स लेते हैं या लोवेस्ट पावर्स लेते हैं? तो HCF में अभी हम लोगों ने क्या लिया, लोवेस्ट पावर ली है। लोवेस्ट पावर कैसे लिया, हमें कैसे पता मुझे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है 96, 96 की जो प्राइम फैक्टर है उसकी पावर है 2 पावर 5, और यहाँ पे HCF में है 2 पावर 3। तो 2 पावर 3 इज द लोवेस्ट पावर। तो 2 पावर 3 किसकी पावर हो सकती है, 2 पावर 3 किसका फैक्टर हो सकता है? एन का सर। तो n का फैक्टर होगा 2 पावर 3, क्योंकि हमारे पास दो नंबर है 96 और n। तो अगर 96 का लोवेस्ट पावर, 96 के कॉमन फैक्टर की पावर 2 पावर 5 है, और हमें n की पावर का नहीं पता, तो HCF में हमारे पास आ रहा है 2 पावर 3। तो 2 पावर 3 कैसे आ रहा है? क्योंकि n की पावर 2 पावर 3 होगी, तब ही ये लोवेस्ट पावर होगी। इसकी वजह से ही हमारे HCF की पावर भी, प्राइम फैक्टर की पावर भी 2 पावर 3 होगी। अब यहाँ पे n के जो फर्स्ट फैक्टर है उसकी पावर तो हम बदल गए 2 पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम अब सेकेंड फैक्टर को देखते हैं, तो 3 है अब यहाँ पे। अब 3 की पावर्स को 96 और HCF की 3 की पावर्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 96 में 3 की पावर क्या है, 3 की पावर है 1, और HCF में भी 3 की पावर है 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने लोवेस्ट पावर या कॉमन पावर से था। तो लोवेस्ट पावर तो 2 वाले में हुआ, यहाँ पे कॉमन है, दोनों में दोनों की पावर्स कॉमन है। तो n के पास 3 की पावर 1 होगी। हेलो, आप लोग आपको समझ आ रही है? जी सर। हाँ, तो 3 की पावर 1 होगी ना n के पास। नहीं सर। क्यों 3 की पावर क्यों 1 नहीं होगी n के पास? सर गलत गलत का आंसर बोल दिया। 3 होगी, ये अन पावर होगी 3 की। 3 की पावर 1 होगी, क्यों? क्योंकि देखो इसमें कॉमन फैक्टर्स की बात हो रही है एंड कॉमन पावर या लोवेस्ट पावर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लोवेस्ट पावर, कॉमन दोनों में कॉमन है पावर 1। तो यहाँ पे एचसीएफ में कॉमन पावर्स आती है, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स और कॉमन पावर आती है। तो एन और 96 के पास कॉमन में 3 होगा, इसकी वजह से एचसीएफ में भी 3 की पावर 1 आई है, ठीक है। जी सर। सही है, चलो। उसके बाद हम लोगों ने एन की, अब पावर एन की हम लोगों ने वैल्यू ढूंढ ली। अब एन की वैल्यू क्या आई है, एन इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है क्या? जी सर। नहीं, यहाँ पे तो ट्विस्ट है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एन के फैक्टर्स निकाल दिए लोवेस्ट, एन की जो हम लोगों ने लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन निकाल दी। हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, में हमसे पूछा है एन की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ।
और यहाँ पे हम लोगों ने n की स्मॉलेस्ट वैल्यू अभी तक फाइंड कर लिया। अब हमें इसे ग्रेटेस्ट वैल्यू में करना है कन्वर्ट, ठीक है। अब अब ध्यान रखना, एचसीएफ में हमेशा प्राइम नंबर आते हैं। याद है आपको कि ना मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करवाते वक्त भी आप लोगों को बताया था कि प्राइम नंबर ओनली आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के जो लेफ्ट साइड पे, लेडर के लेफ्ट साइड पे। जी सर। हाँ, तो यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होगा। तो एचसीएफ में भी प्राइम नंबर ओनली आते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने n की 24 स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढ ली। n इज इक्वल टू 24 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पे हमें फाइंड करनी है लार्जेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ पे हमें फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। अब आप गौर से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहे हैं HCF ऑफ 96 and another number n is 2 cube multiplied by 3 given that n is lesser than 96। तो हमें ये भी कंडीशन दे दी है कि n शुड बी लेसर देन 96, ठीक है। n 96 से छोटा होना चाहिए। और दूसरी हमें कंडीशन दी है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। हम लोगों ने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n निकाल दी, हमारी ये कंडीशन से भी फुलफिल कर रहा है। n इज इक्वल टू 24, हमारी ये जो n शुड बी लेसर देन 96 से भी फुलफिल कर रहा है कंडीशन को। और हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन में। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम इसके अंदर प्राइम नंबर्स पुट करा करेंगे। तो 24 के अंदर जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हम लोगों ने n को एक और फैक्टर दिया है 2। तो n को एक और फैक्टर दिया 2, तो आंसर है 48। लेसर देन 96 है, पर ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n है ये क्या? नहीं सर। नहीं ना। तो उसके बाद n को, जो 2 पावर 4 है हमारे पास, एक मिनट, 2 पावर 4 नहीं 24 है, सॉरी यार। अब तो 24 है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर से, वो है 3। तो 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 72 आंसर आ रहा है। तो 72 हमारा ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n हो सकती है। या हम लोग एक और से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 पावर 4 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आता है हमारा 2 पावर 4 को हम लोग नहीं, 2 पावर 4 क्या बोल रहा हूँ मैं, 24 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 96। का ये हमारा आंसर सही है? 2 पावर 4, 4 मतलब से मल्टीप्लाई कर लें। नहीं सर। क्यों? सर क्वेश्चन में लेस देन लिखा है। नहीं, ये अगर ना लेस देन भी होता है ना 96 से, तब भी गलत आंसर। क्यों? क्योंकि एचसीएफ के ना प्राइम नंबर आते हैं, 4 कौन सा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 4 जब प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को हम कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें 2 और 3 से ही कंसिडर करना था। तो 3 हमारा आंसर है। तो 3 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 72 हमारा आंसर है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि 2 को रिजेक्ट करने की, अगर 2 को हम रिजेक्ट नहीं भी करते, क्यों रिजेक्ट किया हम लोगों ने कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n नहीं दे रहा। और एक और लॉजिक भी है यहाँ पे कि 2 को हम लोगों ने रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे हम 2, हमारे पास 3 टाइम्स है, ठीक है। n के अंदर 3 टाइम्स हम लोगों ने 2 फाइंड किया था। अगर हम लोग एक और बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये एक और पेयर बना लेगा। जब पेयर बना लेगा तो यहाँ पे 2 पावर 4 कॉमन हो जाएगी ना, एचसीएफ में 2 पावर 4 कॉमन हो जाएगी ना फिर। तो 2 पावर 4 आनी चाहिए थी। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 टूज होते तो लोवेस्ट पॉसिबल पावर हमारे पास हो जाती n के हिसाब से 2 पावर 4। तो एचसीएफ में भी 2 पावर 4 आनी थी, पर यहाँ पे 2 पावर 3 आ रही है। तो क्यों आ रही है 2 पावर 3? क्योंकि इसके पास, n के पास सिर्फ 3 टूज ही है, इसके पास सिर्फ 3 टूज है। तो यहाँ पे 3 भी है। अब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी, 3 स्क्वायर। जब इसकी पावर 3 स्क्वायर हो जाएगी तो 96 और n में जो इसका कॉमन फैक्टर है 3, उसमें से लोवेस्ट पावर किसके पास है? 96। तो 96 के बाद जब स्मॉलेस्ट पावर है तो यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 पावर 1 आ सकता था। 3 पावर 2 को हमें कंसिडर नहीं भी करेंगे, पर स्मॉलेस्ट पावर तो 3 पावर 1 हो जाती। तो जब 3 पावर 1 हो जाती है हमारी स्मॉलेस्ट पावर, तो n को हम जब
3 n की हम लोग वैल्यू दे देते 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू भी मिल जाएगी इस तरह। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 72 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे इतनी बढ़िया वर्किंग करने जाओगे एक मार्क्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए आपने कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों ने समझ लिया, तो कॉन्सेप्चुअली तो आप लोगों को समझ आ गई कि हम लोग क्या कर रहे हैं। n की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट। तो n की वैल्यू थी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो n इज इक्वल टू 72। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे समझ लिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को रट्टा लगाना पड़ेगा। रट्टा लगा लोगे तो आप आंसर फौरन निकाल सकते हो। तो इसमें तीन कंडीशन हैं, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन कंडीशन है, ठीक है। तो न्यू नंबर फाइंड करने के लिए तीन कंडीशन है हमारे पास। न्यू नंबर कंडीशन, न्यू नंबर की कंडीशन है हमारे पास कुछ। तो क्या कंडीशन है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब मैं आपको कंडीशन लिस्ट डाउन करवा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट कंडीशन है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या है? एचसीएफ में हम लोग प्राइम नंबर ही लेते हैं, ठीक है। तो एन के साथ सिर्फ प्राइम नंबर ही मल्टीप्लाई होगा। क्यों प्राइम नंबर मल्टीप्लाई होगा? जैसे आपने केस में देखा कि यहाँ पे 3 पावर 1, यहाँ पे 3 पावर 2, तो यहाँ पे कंसिडर नहीं हो रही है 3 पावर 2, तो एचसीएफ में भी 3 पावर 1 आई। तो यहाँ पे हम कॉम्पोजिट अगर नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं, तो ये 2 का फैक्टर हो जाता। 5 ले लेते तो ये प्राइम नंबर होता है। 6 ले लेते तो 2 और 3 के फैक्टर्स में आ जाता। 8 ले लेते हैं, वो भी 2 के। तो वो प्राइम नंबर का कॉम्पोजिट नंबर अगर आप ले लेते हैं यहाँ पे, कॉम्पोजिट नंबर ले लेते हैं, तो वो किसी ना किसी इससे फैक्टर बना लेता है, जिससे एचसीएफ भी गलत हो जाता है। एचसीएफ में सिर्फ प्राइम नंबर आता है, तो प्राइम नंबर ही लेंगे न्यू नंबर के लिए, सही है। तो एन को जब मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट नंबर से, तो प्राइम नंबर ही लेंगे। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास विद इन द लिमिट होना चाहिए। लिमिट जैसे हमारे पास दी हुई है, हमें विद इन द लिमिट होना चाहिए। तो हमारे पास लिमिट दी हुई थी लेस देन 96 होना चाहिए, तो हम लोगों ने आंसर लेस देन 96 ही दिया है। तो हमें एक ये भी ध्यान रखना है कि विद इन द लिमिट होना चाहिए हमारा आंसर। और यही दो कंडीशन थी, थ्री नहीं थी, दो कंडीशन थी हमारे पास। तो 48 क्यों कैंसिल किया? क्योंकि वो अपना एक और वो पेयर बना लेता है, जिससे एच सी एफ 2 पावर 4 होना चाहिए था, पर 2 पावर 3 है। तो एन को के पास 2 के पावर 3 होगी, और 3 की पावर 2 हो सकती है, क्योंकि 3 की पावर 1 यहाँ पे है, तो लोवेस्ट पावर यहाँ पे आ गई एच सी एफ में 96 की तरफ से। अब यहाँ पे ये कंडीशन हो गई। अब अब मैं आपको थोड़े से वो लिखवा देता हूँ, जिससे आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर सको, आंसर निकाल सको, आपको ऐसे वर्किंग नहीं करनी पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अभी आप रट्टा लगाना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ से, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्चुअली बार बार ऐसे इतने बड़े एक मार्क्स के लिए आप इतनी बड़ी वर्किंग करोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो मैन एच सी एफ इज गिवन, तो यहाँ पे जब एच सी एफ गिवन होगा तो हमसे हमेशा ऑलवेज पूछेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू के बारे में। ग्रेटेस्ट वैल्यू मांगेंगे हमसे, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछेंगे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए थे पिछले भी, तो उसमें स्मॉलेस्ट पूछी थी, और यहाँ पे हमसे ग्रेटेस्ट वैल्यू के बारे में पूछा। तो यहाँ पे एचसीएफ के ऐसे क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला रूल है कॉपी द एचसीएफ, कॉपी द होल एचसीएफ इन द बॉक्स ऑफ एन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जो एलसीएम हमारा आया था एंड 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमने उसे पूरा कॉपी कर लेना है एन के बॉक्स में, सही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी यही किया था। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 को हम लोगों ने डायरेक्टली फॉरन कॉपी कर लिया। क्यों कॉपी किया था? क्योंकि ये लोवेस्ट पावर एन की तरफ से एन के पास ही थी 2 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पूरा कॉपी कर लेना है एन को। एन को पूरा हम लोगों ने कॉपी, एच सी एफ को पूरा कॉपी कर लेना है एन के बॉक्स में। सेकेंडली, सेकेंड हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई
new prime values in box of n, in box of n, and new values should not make a pair with existing vector. The total should not exceed. The total should not exceed. The total should not exceed. तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कॉपी द होल HCF बॉक्स टू द बॉक्स ऑफ n। तो n के अंदर हम लोग पूरा होल HCF को बॉक्स ऑफ n में हम लोग कॉपी कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यू प्राइम नंबर वैल्यूज। तो प्राइम नंबर मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया, 4 नहीं किया क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर से वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और ये n के अंदर एंड न्यू वैल्यू शुड नॉट मेक अ पेयर। तो यहाँ पे हम जब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो पेयर बना रहा था यहाँ पे, जिससे हमारा HCF होना चाहिए था 2 पावर 4, पर 2 पावर 4 नहीं हुआ। 2 पावर 4 नहीं होना चाहिए था, 2 पावर 3 होना चाहिए था। इसकी वजह से हमने ये कैंसिल किया। तो इसलिए यहाँ पे न्यू वैल्यू शुड नॉट मेक अ पेयर विद एग्जिस्टिंग फैक्टर। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फैक्टर्स थे हमारे पास, ये इनमें जो बचे थे हमारे पास एग्जिस्टिंग फैक्टर्स, ये वाले, सॉरी, ये दो फैक्टर्स बचे थे। इसके साथ अब कोई पेयर बनाएगा तो वो HCF के अंदर आ जाएगा। वो HCF के अंदर आ जाएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर या कॉमन पावर 4, तो कॉमन पावर 2 पावर 4 हो जाती, तो 2 पावर 4 आ जाता है HCF के अंदर। तो ये वो नहीं बनानी चाहिए पेयर भी। और टोटल शुड नॉट एक्सीड द लिमिट, ठीक है। तो लिमिट थी हमारी लेस देन 96, तो टोटल हमारा एक्सीड नहीं किया 96 से, ठीक है। हम 5 से जब अगर मल्टीप्लाई करते तो हम एक्सीड कर जाते लिमिट। प्राइम नंबर 2 था पर एक्सीड कर जाते हम 96 से लिमिट, तो हम 96 की लिमिट को भी एक्सीड नहीं कर सकते थे यहाँ पे। आप लोगों को समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट? जी सर। ठीक है। अब लास्ट हमारे पास एलसीएम का एक कॉन्सेप्ट है। एलसीएम के हिसाब से भी एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो एलसीएम एडवांस में एलसीएम का क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एलसीएम का हमारे पास क्वेश्चन है, given that LCM of A is equal to 2 square multiplied by 5 square multiplied by 7 and another number n, n is equal to 2 square multiplied by 3 multiplied by 5 square multiplied by 7. Find the least value of n. Find the least value of n. Find the least value of n. तो यहाँ पे हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ एन निकालनी है। हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, यहाँ पे हम ए को कॉपी करेंगे, इसके फैक्टर्स को 2:2:5:5:5:7, ठीक है। और यहाँ पे हम एन के बॉक्स को कॉपी करेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे n इज लिखना था एलसीएम ऑफ ये, ठीक है। तो n की हमें वैल्यू नहीं पता, तो n को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे और एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम हमारा 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एलसीएम में हम क्या करते थे। एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स को तो हम देखते ही नहीं थे, कॉमन फैक्टर है या नहीं है, या लोवेस्ट पावर है हाईएस्ट पावर है। कोई हाईएस्ट पावर लेते थे, कॉमन एंड हाईएस्ट पावर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कॉमन फैक्टर होना चाहिए एलसीएम में या नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एलसीएम हमारे पास है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, और हमारे पास ए नंबर है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करनी है लीस्ट वैल्यू ऑफ एन। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एलसीएम में और ए में, एलसीएम में क्या होता था, देखो एलसीएम में हम अलग से भी सॉल्व कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 96 और 144 का एलसीएम फाइंड करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे 2 से हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये हो गया हमारे पास 48, और ये हो गया हमारे पास 72। फिर 2 से डिवाइड किया तो 24 एंड 36, फिर 2 से डिवाइड किया तो
हमारे पास 12 और हमारा हो गया 18, फिर 2 से डिवाइड किया तो 6 एंड 9, फिर 3 से डिवाइड किया तो 2 एंड 3। अब यहाँ पे हम 2 से भी कंटिन्यू करके यहाँ पे 9 को कैरी फॉरवर्ड करते और यहाँ पे हमारे पास आ जाता 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग भी फैक्टराइज कर सकते थे ना। एलसीएम में हम लोगों ने अलग अलग फैक्टराइज भी कर सकते थे। एचसीएफ में दोनों को साथ फैक्टराइज करना था, पर एलसीएम में ऐसा रूल कोई था ही नहीं। एलसीएम में क्या था कि आप अलग से भी फैक्टराइज कर सकते हो पूरे नंबर को एक साथ, तो उसके बाद उसका उसको करो, पर दोनों का अगर कोई कॉमन फैक्टर बन रहा होगा, टू जैसे कॉमन फैक्टर बन रहा था, तो दोनों साथ डिवाइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे टू को भी टू से डिवाइड करके सिक्स को थ्री भी कर सकते थे, और यहाँ पे नाइन को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देते, तो कोई मसला नहीं था। तो ए को हम लोग जब डिवाइड कर रहे थे, ए को जब हम लोग डिवाइड कर रहे थे तो ए को जब हम लोग डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे दो बार टूज है, तो एलसीएम में भी दो बार टूज है। इसका मतलब क्या हुआ, एन के पास भी टू दो हो सकते हैं, ठीक है, पर हमें ढूंढना है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन। तो हम चाहते हैं कि लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन हम लोग फाइंड कर लें। तो एन के ए के पास जब दो टूज है, एलसीएम में भी दो टूज है, तो हमारे पास एन के पास नहीं भी टूज होंगे तो हम लोग चला सकते हैं ना इसमें काम। अगर हमारे पास नंबर एन में दो टूज नहीं भी होंगे तो हमारा एलसीएम तो फाइंड होता रहेगा, आगे कंटिन्यू चलेगा। सही बोल रहा हूँ? जी सर। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? जी सर। ठीक है, तो ए, अगर ए के पास दो फैक्टर्स हैं टू स्क्वायर और एलसीएम में भी टू स्क्वायर है, तो हमारे पास एन के पास अगर जीरो टूज भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें एलसीएम फाइंड करते हुए, क्योंकि वो कैरी करता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड चलता रहेगा। तो जीरो टूज भी होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जीरो टूज है इसके पास। ठीक है, इनके पास हमें लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। अगर हमें हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी होती तो एन के पास भी टू टूज होते। अब हमें लोवेस्ट पॉसिबल निकालनी है तो जीरो टूज है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम में है थ्री, और यहाँ पे ए के पास जीरो थ्री है। ठीक है, ए के पास कोई थ्री है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि एम के पास एक थ्री होगा। जी सर। तो एन के पास जब एक थ्री होगा तो यहाँ पे हम थ्री लिखेंगे एन के पास, क्योंकि एलसीएम में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर यहाँ पे अगर थ्री है और दूसरे ए के पास थ्री नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एन की तरफ से एन को हम लोगों ने थ्री से फैक्टराइज किया होगा। एन को हम लोगों ने थ्री से फैक्टराइज किया होगा, तो एन इक्वल टू थ्री लिखा यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट फैक्टर्स के पास जाते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर्स हमारे पास है फाइव। तो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर्स है हमारे पास फाइव। तो यहाँ पे एक थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई है। फाइव की पावर क्यूब थी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फाइव की पावर क्यूब दी हुई थी, और यहाँ पे फाइव एक और ऐड होगा फाइव और मल्टीप्लाई बाय सेवन। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइव और सेवन। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ए के पास दो टू फाइव है और एन एलसीएम में थ्री फाइव है, तो तीसरा फाइव कहाँ से आया होगा? तो तीसरा फाइव आया होगा हमारे पास एन से। तो एन के पास से हमारे पास तीसरा फाइव आया होगा। तो एन में, तो ए के पास दो फाइव एंड एन के एलसीएम में थ्री फाइव है हमारे पास। तो एन ए के पास हमारे पास दो फाइव है और एलसीएम में थ्री फाइव है, तो एक फाइव कहाँ से आया होगा? एक फाइव आया होगा हमारा एन की तरफ से। तो यहाँ पे हम लोग एन को सिर्फ फाइव देंगे, एन को हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई में फाइव करेंगे। सही कर रहा हूँ मैं? नहीं सर। क्यों नहीं सही कर रहा मैं? सर एलसीएम में तो हाईएस्ट पावर आती है, तो 5 क्यूब आना चाहिए यहाँ पे तो। सही बोल रहे हो। तो हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हमारे पास हाईएस्ट पावर आती है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर आती है, एंड एचसीएफ में हमारे पास लोएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर आती है। तो एक लॉजिकल बात भी है कि अगर एन और ए के एन और ए यहाँ पे हमारे पास है, अगर वो फाइव से डिवाइड होते होते, ठीक है, तो एक फाइव यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया होता तो ये दोनों फाइव एक साथ डिवाइड कर देते, तो ये फिर फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक वैल्यू दे देते हैं 125 एंड 225। ठीक है, तो ये फाइव से दोनों को डिवाइड कर देता, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाते हैं 25
यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 25 और यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 45, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल तो हमारे पास अगर ये 5 से सिर्फ एक बार डिवाइड हो रहा था तो एक बारी में ये एक बारी का फैक्टर बन के निकल खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद ये 5 इसका ही रहेगा, तो 3 बार तो 5 आएंगे नहीं इसमें। सही बोल रहा हूँ मैं? जी सर। तो जब तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे आपने मुझे बताया, सही बोला कि 5 की पावर क्यूब आएगी। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम में। या तो ये कर सकते थे, या मैंने आपको लॉजिक समझा दी कि 5 की पावर 1 क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखा है मिस्टेक्स करते हैं कि 5 की पावर 1 यहाँ पे ले लेते हैं, पर यहाँ पे देखते नहीं है 5 यहाँ पे वो बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। जब 5 पेयर बन जाएगा तो यहाँ पे एक 5 ही आएगा, यहाँ पे 3 5 नहीं हो जाएंगे। 3 5 करने के लिए हमें यहाँ पे 5 को 3 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तब जाके 3 5 आएंगे यहाँ पे एलसीएम में हमारे पास। अब हमें 7 7 यहाँ पे हम देखते हैं तो ए के पास भी 7 की पावर 1 है, एलसीएम के पास भी 7 की पावर 1 है, तो एन में 7 की पावर 1 लेने की जरूरत है हमें या नहीं? जी सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ए के पास हमारे पास है 7 की पावर 1 एंड एलसीएम में भी हमारे पास है 7 की पावर 1, तो एन में हमें 7 की पावर 1 लेने की जरूरत है या नहीं है? सर नहीं है इसकी जरूरत। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। अगर हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी होती तो इसमें हमें 7 की पावर 2 भी डाल देते, 3 डाल देते, 4 डाल देते, क्या मसला था? हमें एलसीएम 7 की पावर 1 2 3 नहीं डाल सकते, पर 7 की पावर 1 तो डाल सकते थे क्योंकि एलसीएम में वो आ जाता। तो 7 की पावर 1 नहीं आएगी हमें, क्योंकि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो 0 7 तो यहाँ पे अब हमारा n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू हो गई 3 × 5 स्क्वायर, तो 3 × 5 स्क्वायर हो हमारे पास 375, तो 5 क्यूब, सॉरी 3 की पावर 5 क्यूब, तो 375 हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर निकला है 375। अब नोट लिख लो अब यहाँ पे कि ना इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे सर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख लो कि ना नोट क्या है। नोट पे ये यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है, जिसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, वो आप लोग सॉल्व कर लेना घर पे। तो if the number of factors if the number of factors if the number of factors are same in A and LCM, the factors are same in A and LCM, ignore sorry ignore these in M। तो हम लोगों ने ये बोल रहा है, इसमें हम बोल रहे हैं कि n और a के पास जब फैक्टर्स की पावर सेम हो, जब नंबर ऑफ फैक्टर सेम हो, तो तब n के अंदर से इग्नोर कर देना। तो 0 2 की है तो n के अंदर हम लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया 2 के फैक्टर्स को, ठीक है। जी सर। और दूसरा हमारे पास है इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन a and LCM, if the number of factors in A and LCM are different, copy the number of factors from LCM to N। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे A के पास 3 की पावर 1 नहीं थी तो हम लोगों ने यहाँ पे N में कॉपी कर दिया। A के पास 3 की पावर 5 की पावर 3 नहीं थी तो हम लोगों ने n में उसे भी कॉपी कर दिया। तो ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स इन ए एंड एलसीएम आर डिफरेंट। जब डिफरेंट होंगे एलसीएम और एन ए के अंदर तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हमें उसे डायरेक्ट कॉपी कर देना होगा n में, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरे पास अभी पास्ट पेपर के हिसाब से। तो पास्ट पेपर का यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो वो आप सॉल्व कर लो और उसके बाद आपको मैं वर्कशीट दूंगा। तो ये वो उस चैप्टर की आप ये सारी वर्कशीट्स कर लेना। तो यहाँ पे है लो एलसीएम ऑफ ए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 एंड अनदर नंबर एन and n is 2 square multiplied by 3 multiplied by 5 square multiplied by 7, ठीक है। तो यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n निकालनी है, तो आप फाइंड करिए। सर इसका आंसर होगा 3 × 7 स्क्वायर इज टू 147। तो n इज इक्वल टू 147। सही, आप लोग आपका करेक्ट आंसर है और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी ये टॉपिक। इंशाल्लाह अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग वो प्रैक्टिस करना, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, और हमारा नंबर ऑपरेशंस भी है वो बॉडमास का रूल, वो भी 5
मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, तो वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। जी सर। आई होप आप लोगों को ये क्लास मेरी समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।